नमस्कार भारतवासियों एवं बिहारवासियों। गया जी जिले के समस्त जनता को मेरा प्रणाम है। आप सभी जान रहे हैं कि 11 तारीख को बिहार विधानसभा चुनाव का मतदान है। तो चुनाव से संबंधित कुछ इतिहास, वैसे इतिहास जो हमारे क्षेत्र के पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक रह रहे हैं उनके कुछ बायोडाटा और हमारे क्षेत्र के मतदाता और मतदान के कितने प्रतिशत हुए और किस समय में कितने हुए, वो सारी जानकारी आपको हम बताएंगे, जिससे समझने में आपको ये सुविधा होगी कि किस प्रत्याशी कब चुनाव जीता और उससे इस क्षेत्र का क्या भलाई हुआ, उसके बारे में आप जानेंगे। तो गया जी जिले के 10 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें गुरुआ पहला, दूसरा सिरघाटी, इमामगंज, बाराचट्टी, बोधगया, गया टाउन, टिकारी, बेलागंज, अतरी, वजीरगंज। क्षेत्र के जनता को जागरूक करने के लिए यह मैं वीडियो में बना रहा हूँ और आप लोग को मैं बताऊंगा कि कब से कब चुनाव हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम गुरुआ 1977 में उपेंद्र नाथ वर्मा जनता पार्टी से चुनाव जीते। 1980 में एमडी शाहजहां इंडियन नेशनल कांग्रेस से चुनाव जीते। 1985 में मोहम्मद खान अली इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1990 और 95 में रामचंद्र सिंह निर्दलीय चुनाव जीते। शकील अहमद खान राष्ट्रीय जनता दल से 2000 से लेके 2010 तक रहे। 2010 में सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा भारतीय जनता पार्टी और 2015 में राजीव नंदन भारतीय जनता पार्टी। 2020 में विनय यादव राष्ट्रीय जनता दल। अब हम बात करेंगे सिरघाटी का। 1957 में शाहजहां मोहम्मद इंडियन नेशनल कांग्रेस और 62 में भी शाहजहां मोहम्मद। 67 में एम ए खान जन क्रांति दल और 69 और 72 में जयराम गिरी इंडिपेंडेंट पॉलिटिशियन यानी निर्दलीय चुनाव जीते और इंडियन नेशनल कांग्रेस से चुनाव जीते। 1977 से लेकर 2000 यानी 1977 में जब परिसीमन हुआ था तो 2008 तक ये कॉन्स्टिट्यूंसी यानी विधानसभा नहीं था। 2010 और 15 में विनोद प्रसाद यादव जनता दल यूनाइटेड से चुनाव जीते। 2020 में मंजू अग्रवाल राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव जीते। एक बात बता देना चाहता हूँ, 1972 यानी 77 से लेकर 2008 तक फतेहपुर एक विधानसभा हुआ करता था, जो अभी उसका परिसीमन जब 2008 में हुआ तो वो कट करके एक वजीरगंज और बोधगया में सम्मिलित हो गया और 2008 से फिर सिरघाटी एग्जिस्ट करने लगा। अब इसके बाद हम बताते हैं इमामगंज का। 1957 और 62 में अंबिका प्रसाद सिंह निर्दलीय लड़े थे और स्वतंत्र पार्टी से लड़े 2 बार में। 1967 में डी राम इंडियन नेशनल कांग्रेस। 69 में ईश्वरदास संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। 72 में अवधेश ईश्वर राम इंडियन नेशनल कांग्रेस। ईश्वरदास जनता पार्टी 1977। 80 और 85 में सचिदन सिंह इंडियन नेशनल कांग्रेस। उदय नारायण चौधरी जनता दल से 1990। रामस्वरूप पासवान समता पार्टी 1995। 2000 से लेकर 2010 तक 15 तक उदय नारायण चौधरी जनता दल यूनाइटेड। 2015 से 20 जीतन राम मांझी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा। 2024 में उपचुनाव हुआ जिसमें दीपा मांझी चुनाव जीती हिंदुस्तान अवाम मोर्चा से। 2024 में जो चुनाव हुआ उसमें राष्ट्रीय माननीय जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री भी हैं
गया से लोकसभा चुनाव जीते थे। अगला है बाराचट्टी 1957 में श्रीधर नारायण प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, 62 में मुश्ताक अली खान स्वतंत्र पार्टी, 67 में विष्णु चरण भारती इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1969 में भागवती देवी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, 72 में मोहन राम इंडियन नेशनल कांग्रेस, 77 में फिर भागवती देवी जनता पार्टी, 80 और 85 में GS रामचंद्र दास इंडियन नेशनल कांग्रेस, 90 में उमेश सिंह इंडियन पीपुल फ्रंट, 95 में भागवती देवी जनता दल, 96 में जीतन राम मांझी जनता दल, 80 में 2000 में भागवती देवी राष्ट्रीय जनता दल, 2003 में समता देवी राष्ट्रीय जनता दल, 2005 में विजय मांझी राष्ट्रीय जनता दल, 2005 में जीतन राम मांझी जनता दल यूनाइटेड, 2010 में ज्योति मांझी जनता दल यूनाइटेड, 2015 में समता देवी राष्ट्रीय जनता दल, 2020 में ज्योति देवी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा। बाराचट्टी के बाद अब हम बात करेंगे बोधगया का। 1957 में शांति देवी इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1962 में कुलदीप महतो स्वतंत्र पार्टी, 1967 में रामेश्वर मांझी इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1969 में काली राम भारतीय जनसंघ, 1972 में बालिक राम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, 1977 में राजेश कुमार जनता पार्टी, 1980 में बालिक राम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, 1985 में राजेश कुमार लोक दल, 1990 में बालिक राम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, 1995 में मालती देवी निर्दलीय, 1998 में GS रामचंद्र दास राष्ट्रीय जनता दल, 2000 में जीतन राम मांझी राष्ट्रीय जनता दल और 2005 में फूलचंद मांझी राष्ट्रीय जनता दल, 2005 में हरि मांझी भारतीय जनता पार्टी, 2009 में कुमार सर्वजित लोक जनशक्ति पार्टी, 2010 में श्यामदेव पासवान भारतीय जनता पार्टी, 2015 और 20 में कुमार सर्वजित राष्ट्रीय जनता दल। उसके बाद अब हम बात करेंगे गया टाउन का। गया टाउन का है 1952 में केशव प्रसाद इंडियन नेशनल कांग्रेस, 57 में S लतीफुर रहमान इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1962 में श्याम भरतवार निर्दलीय, 67 और 69 में गोपाल मिश्रा जनसंघ, 1972 में जुगल किशोर इंडियन नेशनल कांग्रेस, 77 में सुशीला सहाय जनता पार्टी, 80 और 85 में जय कुमार पालित इंडियन नेशनल कांग्रेस और 90 से लगातार आज तक प्रेम कुमार भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीते हैं। उसके बाद अब हम बात करेंगे आगे का विधानसभा क्षेत्र है टिकारी। टिकारी 2010 में आया, उसमें 2010 में अनिल कुमार जनता दल यूनाइटेड, अभय कुशवाहा जनता दल यूनाइटेड और 2020 में अनिल कुमार हिंदुस्तान अवाम मोर्चा। उसके बाद बेलागंज है 1962 में रामेश्वर मांझी इंडियन नेशनल कांग्रेस, 67 में सच्चिदानंद सिंह संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, 69 में मिथिलेश्वर प्रसाद सिंह इंडियन नेशनल कांग्रेस, 72 में जितेंद्र प्रसाद सिंह इंडियन नेशनल कांग्रेस, 77 में शंभू प्रसाद सिंह जनता पार्टी, 80 में शत्रुघ्न शरण सिन्हा इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1985 में अभिराम शर्मा इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1990 और 95 में सुरेंद्र यादव जनता दल, 98 में महेश सिंह यादव राष्ट्रीय जनता दल, 2000 से लेकर 2020 तक लगातार 20 साल सुरेंद्र प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल, 2024 में मनोरमा देवी जनता दल यूनाइटेड। ये बेलागंज से है। उसके बाद अब हम बात करेंगे अतरी का। 1952 में रामेश्वर प्रसाद यादव निर्दलीय, 57 और 62 में शिवरतन सिंह इंडियन नेशनल कांग्रेस, 67 में किशोरी प्रसाद निर्दलीय, 1969 में बाबूलाल सिंह भारतीय जनसंघ, 72 में महेश्वरी प्रसाद सिंह निर्दलीय, 77 में मुद्रिका सिंह जनता पार्टी, 1980 में सुरेंद्र प्रसाद इंडियन नेशनल कांग्रेस यू, 85 और 90 में रंजीत सिंह इंडियन नेशनल कांग्रेस और 95 से लेकर 2005 तक राजेंद्र प्रसाद यादव जनता दल राष्ट्रीय जनता दल, 2005 में कुंती देवी यादव राष्ट्रीय जनता दल, 2010 में कृष्ण नंदन यादव जनता दल यूनाइटेड, 2015 में राष्ट्रीय जनता दल और 2020 में अजय कुमार यादव राष्ट्रीय जनता दल। अब हम बात करेंगे वजीरगंज का। 2010 में वीरेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी और 2015 में अवधेश
कुमार इंडियन नेशनल कांग्रेस, 2020 में वीरेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी। ये आपको हम इतिहास बताए और कब से चुनाव हुआ और कौन कौन विधानसभा 1952 से है और उसके बाद से बना है, ये सारी जानकारी था। परंतु एक बात है कि अब हम 2015 पिछला दो चुनाव, 2015 का विधानसभा चुनाव और 2020 का विधानसभा चुनाव, उसमें मतदाता की संख्या और मतदान की प्रतिशत कितना मतदान हुआ था उसका संख्या, वो दोनों हम बताएंगे और कौन जीते थे। तो सबसे पहला हम बात करेंगे गुरुआ का। तो 2015 में गुरुआ बीजेपी का कैंडिडेट जीते थे राजीव नंदन और हारे थे रामचंद्र प्रसाद सिंह जेडीयू। अंतर रहा था 6515 का और 2015 में कुल मतदाता 2,59,328 मतदान हुआ था 1,43,557, 55.4%। कुल प्रत्याशी थे 12, निर्दलीय 1 और पार्टी से 11। तीसरा स्थान उदय कुमार वर्मा शिवसेना से चुनाव लड़े थे जो तीसरा स्थान पाए थे। अब थोड़ा सा लिख देते हैं तो अच्छा रहेगा। - 2020 में जब चुनाव हुआ तो विनय कुमार चुनाव जीते आरजेडी से और उस समय कुल 23 प्रत्याशी चुनाव लड़े और 7 निर्दलीय चुनाव लड़े थे और 16 पार्टी के टिकट से विभिन्न पार्टियों के विभिन्न दलों से चुनाव लड़े। हारे थे राजीव नंदन बीजेपी। और यह था गुरुआ का। अगला है सरघाटी। सरघाटी में 2015 में हुआ, विनोद प्रसाद यादव जेडीयू से चुनाव जीते थे, यानी 2015 में जेडीयू यहाँ चुनाव जीते और हारे थे मुकेश कुमार यादव हम HAM हिंदुस्तान अवाम मोर्चा सेकुलर। कुल प्रत्याशी थे 12 जिसमें लड़े थे निर्दलीय 4 और 8 पार्टी के टिकट से। 2020 में मंजू अग्रवाल जीती आरजेडी के टिकट से और हारे थे विनोद प्रसाद यादव जेडीयू के टिकट से। उसके बाद इसमें कुल प्रत्याशी 11 थे, निर्दलीय 4 और पार्टी के टिकट से 7। तीसरा स्थान मुकेश कुमार यादव लोक जनशक्ति पार्टी से टिकट लेकर लड़े थे जो 24,107 वोट पाए थे। अब हम बात करेंगे इमामगंज का। इमामगंज में चुनाव जीते 2015 में जीतनराम मांझी हम। इसको लिखने से फायदा उतना नहीं है, ऐसा ही बताते हैं। जीतनराम मांझी हम हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, ये वोट पाए थे 89,389, 52.86%। और उदय नारायण चौधरी जेडीयू से चुनाव हारे थे 2015 में। कुल प्रत्याशी वहाँ 7 थे, निर्दलीय कोई भी नहीं, सब पार्टी के टिकट से। तीसरा स्थान रघुनी राम शास्त्री शोषित समाज दल से चुनाव लड़े थे जो तीसरा स्थान पाए थे। 2020 में फिर चुनाव जीतनराम मांझी ही चुनाव जीते, उदय नारायण चौधरी हारे थे। इसमें कुल प्रत्याशी 10 थे, निर्दलीय 2 था और 8 पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े थे। बाराचट्टी में 2015 में समता देवी आरजेडी से चुनाव जीती और हारी थी सुधा देवी एलजेपी। तीसरा स्थान हरेंद्र प्रसाद बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े और तीसरा स्थान पाए। कुल प्रत्याशी 8 था, निर्दलीय 1 और पार्टी के टिकट से 7। 2020 में ज्योति देवी हम से चुनाव जीती, समता देवी आरजेडी जो थी चुनाव हारी। कुल प्रत्याशी 13, निर्दलीय तो नहीं लिखे हैं। तीसरा स्थान रेणुका देवी पाई थी।
उसके बाद है गया टाउन नहीं, बोध गया। 2015 में कुमार सर्वजीत जीते, 2020 में भी कुमार सर्वजीत जीते जो आरजेडी पार्टी से है। 2015 में श्यामदेव पासवान बीजेपी से हारे और 2020 में हरि मांझी बीजेपी से चुनाव हारे। गया टाउन में प्रेम कुमार बीजेपी चुनाव जीते, प्रिया रंजन इंडियन नेशनल कांग्रेस से चुनाव हारे 2015 में, और 2020 में प्रेम कुमार फिर चुनाव जीते बीजेपी के टिकट से, और खौरी ओंकार नाथ इंडियन नेशनल कांग्रेस से चुनाव हारे। उसके बाद है टिकारी। टिकारी में अभय कुमार सिन्हा जेडीयू से चुनाव जीते और हारे थे नील कुमार हाम, और 2020 में नील कुमार हाम चुनाव जीते। सुमंत कुमार इंडियन नेशनल कांग्रेस से चुनाव हारे। उसके बाद अब हम बात करते हैं बेलागंज। बेलागंज में सुरेंद्र प्रसाद यादव आरजेडी चुनाव जीते। सुरेंद्र प्रसाद यादव 2020 में भी चुनाव जीते। सलीम अली हाम से 2015 में हारे और 2020 में अभय कुमार सिन्हा जेडीयू से 2015-20 में हारे। अत्री में अवधेश कुमार सिंह इंडियन नेशनल कांग्रेस से नहीं अत्री कुंती देवी चुनाव जीती और अजय यादव चुनाव जीते। 2015 में कुंती देवी, 2020 में अजय यादव, हारे थे अरविंद सिंह एलजेपी, और 2020 में हारी मनोरमा देवी जेडीयू। कुल प्रत्याशी 15 और 7 8 और कुल प्रत्याशी 11, निर्दलीय 6, पार्टी के से 5 2। और उसके बाद है बजरगंज। बजरगंज में अवधेश कुमार सिंह इंडियन नेशनल कांग्रेस से चुनाव जीते और वीरेंद्र सिंह बीजेपी से चुनाव हारे थे 2015 में, और 2020 में वीरेंद्र सिंह बीजेपी से चुनाव जीते और शशि शेखर सिंह इंडियन नेशनल कांग्रेस से चुनाव हारे। ये पूरा बायोडाटा था जो आपको हम बता दें कौन हारे कौन जीते कब कब 2015 और 2020 में। परंतु अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये बताएंगे गया जी में जिले के विधानसभा क्षेत्रों में किनको दोबारा टिकट मिला है और किनको कौन सा प्रत्याशी दल बदलू है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।